कहानी की शुरुआत होती है और हमें कुछ औरतों को दिखाया जाता है जो कि कुछ पहाड़ियों के बीचों बीच रहती हैं। और यहाँ पर हम देख पाते हैं कि वो पहाड़ी की एक तरफ से दूसरी तरफ पानी लेने के लिए जाया करती हैं। तभी हम देखते हैं कि ये सारी औरतें पहाड़ी से पानी लेकर जा रही होती है। तभी इनमें से एक औरत जो कि प्रेग्नेंट होती है, उसका पैर फिसल जाता है और वो नीचे गिरने लगती है, जिसकी वजह से उसका बच्चा भी खराब हो जाता है। यहाँ पर हम देख पाते हैं कि एक तरफ गांव की सारी औरतें मेहनत और काम करती रहती थी, पर दूसरी तरफ यहाँ के मर्द लोग एक जगह पर बैठकर चाय ही पीते रहते थे। तभी हमें दिखाया जाता है कि इस गांव में एक औरत को एक बेटा पैदा होता है। यहाँ पर हम देख पाते हैं कि गांव के सारे लोग जश्न मना रहे होते हैं, लेकिन यहाँ पर एक लैला नाम की औरत काफी परेशान दिखाई देती है। यहाँ पर वो अपनी औरतों को समझा रही थी कि उन्हें ये जश्न नहीं मनाना चाहिए, क्योंकि उसी गाँव की एक औरत ने अभी भी अपना एक बच्चा खोया है। लेकिन यहाँ पर ये सारी औरतें खुशी के मारे उसकी कोई बात नहीं सुनती। यहाँ पर हम लैला के परिवार को देखते हैं, जहाँ पर उसकी सास भी उससे खुश नहीं रहती है, और इस रात को लैला ने भी अपने हस्बैंड को अपने करीब आने से रोक दिया था। यहाँ पर हम जान पाते हैं कि लैला इकलौती पढ़ी लिखी औरत होती है। यहाँ पर उसने सुझाव दिया सबको कि मर्दों से अपनी मांग हमें पूरी करनी चाहिए, और इसका बस एक ही तरीका है कि जब तक वो सारे मर्द पहाड़ से पानी लाना शुरू न कर दें, वो सारी औरतें मर्दों को अपने करीब ही न आने दें। लेकिन यहाँ पर लैला की इस बात से कोई भी औरत सहमत नहीं होती और इसका साथ कोई भी नहीं देता, और धीरे धीरे ये बात गांव के हर मर्द तक पहुंच भी जाती है, जिसके बाद वो सारे लोग उन औरतों का मजाक उड़ाने लगते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि फातिमा अपने बेटे को समझा रही थी कि उसे लैला को छोड़कर किसी और लड़की से शादी कर लेनी चाहिए, लेकिन उसके हस्बैंड सामी ने ऐसा करने से मना कर दिया, और उस रात उसने अपनी वाइफ को क्रांतिकारी नाम देकर कहा कि तुम्हारी बात में मैं पूरा सहमत हूँ। और यहाँ पर हम दूसरी तरफ देखते हैं कि सामी भी उन छोटे छोटे गांव के बच्चों को पढ़ाने लगता है और वहाँ की लड़कियों को भी शिक्षा देने की कोशिश करने लगता है। और इस गांव के इमाम का भी यही मानना था कि लड़कियों को काफी छूट नहीं देनी चाहिए। यहाँ पर हम देखते हैं कि गांव में टूरिस्ट भी आया करते हैं जिन्हें एंटरटेन किया जाता है, और इस बार अब की गांव की औरतों ने टूरिस्ट के सामने डांस के बहाने उन पर ताने मारना शुरू कर दिया। यहाँ पर सामी इन सब चीजों से बहुत खुश होता है, जिसकी वजह से बाकी के मर्द शर्मिंदा होने लगते हैं। अब हम देखते हैं कि धीरे धीरे गांव की औरतें हड़ताल में शामिल होने लगती हैं, लेकिन उनके लिए ये सब कुछ आसान नहीं था, क्योंकि उनके हस्बैंड ने उन्हें मारना शुरू कर दिया था। इसके बाद सारी औरतों ने मीटिंग रखा कि अगर वो सारे लोग साथ में मिलकर एक दूसरे का साथ देंगे तो शायद मर्दों से जीत सके। यहाँ पर दूसरी तरफ हम मर्दों को देखते हैं जो कि इन्हें लगता है कि अपनी औरतों को काबू में रखने के लिए उन्हें मारना जरूरी है, और यहाँ पर मर्दों के लिए ये लड़ाई दिन ब दिन मुश्किल होती जा रही थी। यहाँ पर हम देखते हैं कि सामी मर्दों के साथ बैठता है और वहाँ पर उन्हें बताता है कि वो लोग पहाड़ी से पानी लाने के लिए कुछ पाइप्स की व्यवस्था करें, ताकि औरतों को उतनी दूर से पानी ना लाना पड़े। इसी बीच एक आदमी वहाँ पर बैठा हुआ सामी को कहता है कि अगर तुम अपनी वाइफ को काबू में नहीं कर सकते तो तुम्हें ये खुद काम करना होगा, जिसकी वजह से ये बात सामी सह नहीं पाता और उन दोनों में झड़प हो जाती है। जिसके बाद उसने अपने साथियों से कहा कि उन्हें पानी के बंदोबस्त करने चाहिए और हमें इन बूढ़ों की बातें नहीं सुननी चाहिए। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि लैला अपने दोस्त एस्मरांडा की चिट्ठी लिखने में उसकी मदद कर रही होती है, जो कि उलझन में रह रहे अपने बॉयफ्रेंड सलीम को भेजने वाली थी। तभी हम देखते हैं कि एक दिन शामी की बहन आयशा की शादी तोड़ दी जाती है। यहाँ पर उस लड़के के पिता ने कहा कि वो इस लड़की को कभी नहीं अपनाएंगे जिसके घर में ऐसी हड़ताल चल रही हो, और ये बात आयशा सह नहीं पाती और इस बात के लिए वो आकर लैला से झगड़ा करने लगती है। और ऐसा देखने के बाद उसकी सास फातिमा बहुत खुश होती है। अब अगले दिन हम देखते हैं कि लैला की माँ का फोन आता है और उससे बात करने के बाद लैला बहुत ही खुश हो जाती है, लेकिन उसकी खुशी ज्यादा देर की नहीं होती है, क्योंकि उसकी माँ हड़ताल के लिए लैला को बहुत ही बुरा भला कहने लगती है। तब यहाँ पर लैला को समझ में आ जाता है कि उन्हें ये सब कुछ फातिमा ने ही बताया है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि सामी पानी और बिजली की मांग करने के लिए गवर्नमेंट ऑफिस जाता है, जिसके बाद उसे वहाँ पर बेइज्जत कर दिया जाता है। यहाँ पर यह कहा जाता है कि बिजली और पानी आने के बाद औरतें वहाँ की काम करना बंद कर देंगी, इसलिए उनके लिए सही यही होगा कि उन्हें पानी और बिजली खुद से ना मिल सके। यहाँ पर सामी के पिता हुसैन का मानना था कि सामी को दूसरी शादी कर लेनी चाहिए, क्योंकि लैला की वजह से गांव पूरा 2 हिस्सों में बढ़ चुका है। और यही बात जब उसने लैला को बताई तब लैला को भी लगने लगता है कि शामी भी दूसरे मर्दों की तरह है। अब कुछ टाइम बाद हम देखते हैं कि उस गांव में एक रिपोर्टर आता है और कुछ दिनों के लिए वो करीम का घर किराए पर ले लेता है। यहाँ पर शामी चाहता था कि वो इस गांव के पानी की तकलीफों के बारे में उसे बताए, लेकिन ये रिपोर्टर यहाँ के सिर्फ कीड़ों के बारे में ही लिखना चाहता था। और शामी को इस बात पर बहुत ही गुस्सा आता है, क्योंकि यहाँ पर इस रिपोर्टर की नजर से औरतों की कोई समस्या ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पर असल में कोई ये नहीं जानता था कि ये रिपोर्टर लैला से मिलने के लिए आया था। अब यहाँ पर फ्लिंटोट ने ये सोचकर लैला को पहाड़ी पर उस रिपोर्टर से मिलने के लिए भेज दिया कि वो शायद उनकी मदद कर सकता है। लेकिन जब लैला ऊपर जाने के बाद उस आदमी को देखती है तो उससे मदद मांगने की बजाय वो वहाँ से वापस जाने लगती है, और यहाँ पर वो उस रिपोर्टर से कहती है कि वो हमेशा ही उससे दूर रहे। अब अगले दिन हुसैन ने लैला को अपने पास बुलाया और कहा कि उसे मर्दों से लड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि मर्द अपने परिवार को सिर्फ हमेशा सुरक्षित रखना चाहते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि शामी को स्कूल से निकालने
देने की धमकी दे दी जाती है और यहाँ पर उसे ये कहा गया कि वो अपनी पत्नी का गुलाम बन चुका है और ये बात वो स्कूल के बच्चों को भी सिखा रहा है। और ये बात सुनने के बाद शामी खुद ही स्कूल को छोड़ देता है। अब हम देखते हैं कि घर वापस आ जाने के बाद शामी से मिलने के लिए लैला आ जाती है, जो कि पूरे दिन के बाद उसे देखने के बाद बहुत खुश होती है। लेकिन उसी रात लैला ने शामी को उस रिपोर्टर का सच बता दिया और ऐसा सुनने के बाद शामी काफी गुस्सा हो जाता है, क्योंकि लैला ने उसे कभी नहीं बताया था कि वो रिपोर्टर कभी उसका बॉयफ्रेंड था। यहाँ पर लैला उसे समझाती रही कि उसने ये बात उससे जानबूझकर नहीं छिपाई और वो सिर्फ शामी से ही प्यार करती है। लेकिन यहाँ पर शामी ने उसे अपने पास से चले जाने को बोल दिया। उसी रात शामी को पता चलता है कि गांव के दूसरे मर्दों ने उसे हमेशा के लिए बाइकआउट कर दिया है और फ्लिंटलॉक का बेटा नसीम शहर से वापस आया है, जिसने औरतों को वश में रखने के लिए एक सुझाव दिया है। अगले दिन एस्मराल्डा को पता चला कि उसे जो चिट्ठी मिली थी वो सलीम नहीं लैला पोस्टमैन को देती है। लेकिन जब वो लैला से इस बारे में पूछने के लिए जाती है तो लैला ने बताया कि सलीम अपनी माँ की नजर से छुटने के लिए वो चिट्ठियां लैला को देता था। तभी हम देखते हैं कि लैला ने उस गांव के हर औरत को इकट्ठा करना शुरू कर दिया, जो कि अपने घरों से कुछ सामानों को लेकर घर से बाहर आती हैं और पानी की मांग करने लगती हैं और मर्दों के सामने आकर वहीं पर एक कुआं बनाकर पानी की मांग करने लगती हैं। जिसके बाद यहाँ पर सारी औरतें हड़ताल पर बैठ जाती हैं। लेकिन इस बार लैला का साथ शामी नहीं दे रहा था, क्योंकि यहाँ पर उसकी वजह वो रिपोर्टर ही था। अब सारी औरतों को अगले दिन इमाम ने अपने पास में बुलाया और यहाँ पर वो उन्हें समझाने लगता है कि औरतों को हमेशा अपने पति की बात माननी चाहिए और कभी कभी औरतों को अपने वश में करने के लिए पति उन्हें मार सकते हैं और इसमें कोई भी बुराई नहीं है। यहाँ पर वो इमाम इन लड़कियों को समझाता है कि अगर आज रात तक उन्होंने अपने हस्बैंड को अपनाया नहीं तो वो दूसरी शादी कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर लैला और फिटलॉक इमाम से कहते हैं कि ये उनके हक की लड़ाई है और इस बात से वो कभी पीछे नहीं हटेंगी। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सामी सूफियान को धमका रहा होता है। यहाँ पर वो उससे पूछ रहा होता है कि आखिर वो यहाँ पर क्यों आया है। तब सूफियान यहाँ पर उसे बताता है कि वो इस उम्मीद में आया था कि लैला शायद उसके पास वापस आ जाए, लेकिन यहाँ आने के बाद मुझे पता चला कि लैला सिर्फ तुमसे प्यार करती है। और ऐसा सुनने के बाद शामी को काफी पछतावा होने लगता है। यहाँ पर लैला इमाम को समझाने लगते हैं कि इस्लाम ने कभी भी मर्दों और औरतों के बीच फर्क नहीं किया। यहाँ पर वो बहुत सारी चीजें बताने लगती है, जिसे जानने के बाद इमाम भी चुप हो जाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि शामी पहाड़ी पर पानी लेने के लिए चला जाता है और उसके ऐसा करने से लैला बहुत खुश हो जाती है और ये सोचने लगती है कि कम से कम एक मर्द तो सुधर गया। यहाँ पर हम देखते हैं कि फ्लिंटलॉक का बेटा नसीम इमाम बनना चाहता था और उसका सुझाव ये था कि वहाँ की औरतों को नकाब लगाकर घूमना चाहिए। और ऐसा जानने के बाद फ्लिंटलॉक ने उसे सबक सिखा दिया और उससे कहा कि आज की डेट में औरत आजाद है और तुम मर्द उन्हें गुलाम नहीं बना सकते। यहाँ पर हम देखते हैं कि शामी चाहता है कि लैला इस जंग को रोक दे, लेकिन यहाँ पर लैला का कहना होता है कि ये जंग सालों से चल रही है और अब वो चाहते हैं कि सारी औरतें आजादी से अपने मन से जी सकें। अब हम देखते हैं कि कुछ ही दिनों बाद एक मेला होने वाला था, जिसमें दूसरे गाँव की भी औरतें आने वाली थी और गाँव के सारे मर्द उस हड़ताल को रोकने के लिए तरकीबें सोचने लगते हैं। यहाँ पर उन्होंने कुछ डाकुओं को भी पैसे दिए, जिन्होंने मेले की तरफ जा रही औरतों को कब्जे में ले लिया। यहाँ पर हम देखते हैं कि वो सारे मर्द मेले में पहुंचकर एकदम बेफिक्र होकर मजे ले रहे होते हैं। उस मेले में शामी ने सूफियान को भी बुलाया था और कुछ टाइम बाद उन सारे मर्दों को पता चलता है कि उनकी पत्नियां भी मेले में आ पहुंची हैं और जिन्हें डाकुओं ने पकड़ा है वो बुरखे में छिपे बच्चे होते हैं। यहाँ पर वो सारी औरतें अपनी परफॉर्मेंस के जरिए अपनी तकलीफों को जाहिर कर रही थी। यहाँ पर शामी चाहता था कि सूफियान इन सब चीजों के बारे में लिखे और पूरी दुनिया तक उनकी आवाज को पहुंचा सके और यहाँ पर हम देखते हैं कि सूफियान ने बिल्कुल ऐसा ही किया और उसने अगली ही रात अपना पूरा आर्टिकल लिखकर शामी को दे दिया, जिसने जाकर पूरे परिवार को बताया कि इस आर्टिकल के जरिए पूरी हलचल मच चुकी है और सरकार ने भी सही कदम उठाने का फैसला किया है। अगले ही दिन हम देखते हैं कि वहाँ पर एक गवर्नमेंट का आदमी आता है जो कि पाइपलाइन का काम शुरू करने वाला था और यहाँ पर लैला भी सूफियान को उसकी मदद के लिए शुक्रिया अदा करने लगती है और उस रात लैला ने भी शामी को अपने करीब आने से नहीं रोका और आखिरकार यहाँ के लोगों की हार हो जाती है और पाइपलाइन के जरिए यहाँ पर पानी भी आने लगता है। तभी यहाँ पर हम दूसरी तरफ देखते हैं कि एस्मेरेंडा को पता चलता है कि सलीम शादीशुदा है, इसीलिए सलीम से उसने अपना रिश्ता तोड़ लिया और पोस्टमैन को एक चिट्ठी देकर वहां से जाने लगती है। वो चिट्ठी लैला के लिए थी जो उस तक उस पोस्टमैन ने पहुंचा दी। एस्मेरेंडा ने उस चिट्ठी में लिखा था कि वो समझ गई थी कि लैला क्यों सलीम के नाम से नकली खत उसे पहुंचा रही थी और उसने लैला का भी शुक्रिया अदा किया क्योंकि उसने उसका दिल टूटने से बचा लिया था। अब अंत में एस्मेरेंडा अपनी जिंदगी जीने के लिए गाँव से दूर चली जाती है और लैला से वादा कर जाती है कि वो उससे कभी न कभी जरूर आकर मिलेगी और इसी को दिखाते हुए इस मूवी का यहीं पर एंड हो जाता है।